उस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम यूपी पीसीएस सन 2017 का पेपर देख रहे थे और हम 22 तक देख चुके हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है। और जोजिला जम्मू कश्मीर में। हर बार दर्रे से प्रश्न बनता है। अगला जलप्रपात है, तो इसमें भी हमको मैचिंग कराना है। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी पे। डूडमा, मच्छकुट, गोकाक घाट प्रभा, जोग, सारावती। अगला प्रश्न देखें। इसमें से हमको बताना है कि पूरब पश्चिम से पूरब जो हमको क्रम लगाना है, तो इसको मैप से किया जाता है। तो क्या सही होगा? गारो, खासी, जयंतिया। अगला प्रश्न है, हमको मैचिंग कराना है कि कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे? साइलेंट वैली, शंकुधर वन हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन, और पतझड़ वन राजस्थान में। देखिए, उष्णकटिबंधीय साइलेंट वैली, शंकुवृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? 9। कौन कौन से क्षेत्र हैं? भाभर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। अगला बताना है कि कौन सा सही सुमेलित, इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए, इडुक्की ये तापीय शक्ति गृह नहीं, ये सिंचाई परियोजना है। सबरीगिरी ये जल विद्युत परियोजना सही है। घाट प्रभा ये सिंचाई परियोजना है। रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। अगला हमको बताना है कि कहाँ भारत का 90% से अधिक कोयला मिलता है। तो गोंडवाना में। गोंडवाना में 90% कोयला मिलता है और 2% जो बचा है वो तृतीयक या टर्सरी युगीन कोयले में मिलता है। और गोंडवाना युगीन क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। और जहाँ कुल उत्पादन का 76% कोयला मिलता है। और कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल के क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? सलेम नहीं आता है। ये देखिए टेबल, इसमें हमको देखना है कि कच्चा माल कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है। तो इससे भी प्रश्न बनता है। तो जमशेदपुर से देखिए, लौह अयस्क क्या कहाँ कहाँ से मिलता है? ओडिशा के गुरु हिसानी, मयूरभंज के नोआमुंडी। तो ये सब भी स्थान पूछा जाता है। गुरु महिसानी कहाँ है? तो ओडिशा में। कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया खानों से। चूना पत्थर बिहार उड़ीसा की खानों से। जल कहाँ से मिलता है? स्वर्णरेखा और खारकाई नदियों व डिमना नाला बांध से मिलता है। तो ये सब भी ध्यान देना होता है। इसका बाजार कहाँ है? तो कोलकाता। राउरकेला से हमको लोहा अयस्क क्योंझर बोझाई क्षेत्र से मिलता है। और कोयला झरिया व तलछर से मिलता है। और हीरा कुंड से जल विद्युत मिलता है। और
चूना पत्थर की बात करें तो उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं हाथीवाड़ी से मिलता है। जल ब्राह्मणी नदी व शेख नदी के बने बांध से मिलता है। बाजार क्या है? चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम। और दुर्गापुर की बात करें तो इसको वो लोहा कहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर, पठार तथा उड़ीसा से। और कोयला की बात करें तो बराबर एवं झरिया क्षेत्रों से। और पानी और जल कहाँ से मिलता है? दामोदर नदी से। और बाजार इसका कहाँ है? कोलकाता में। इसमें हमको सुमेलित करना है तो देखिए, बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को, रेणुकूट, इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी, हीराकुंड, नालको, कोरापुट। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? पारादीप। इसकी गहराई 18.7 मीटर है। और यह बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है। और देखिए, कर्क रेखा से कौन कौन सा राज्य गुजरता है? तो 8 राज्य गुजरते हैं। और इसकी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1, 2 और 4 उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा पठार बड़ा है? विश्व में बात हो रही है। तो कोलोराडो। ये कहाँ है कोलोराडो? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ससाइनी। सियाचिन ससाइनी में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। घटना चक्र में तो सियाचिन माना गया है। कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है? तो अंगुलुहास। हर साल महासागर से प्रश्न बनता है। तो ये गर्म और स्थायी और सब ठंडी है। कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, ये सब ठंडी है। अगला प्रश्न है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो कितना माना जाता है? 0.03%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एबरडीन को। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ लाल मिट्टी टेरा रोसा कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है कि इजराइल की सीमा किससे लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से। देश के लगभग 40% जनसंख्या विदेशों से आई है। इसे क्या कहते हैं? ओलीम। जिन यहूदियों का जन्म इजराइल में हुआ है उसे क्या कहते हैं? सवरस। अब हमको बताना है कि कौन सा नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग होती है? तो लुंडविक्स नहर। ये
जर्मनी में आंतरिक जलमार्गों के लिए प्रयोग में लाई जाती। इसमें बताना है कि कौन सा ये सुमेलित नहीं है। तो राजधानी, एक पेज ले लीजिए, तो उसमें जो जो राजधानी मिलती चली उसको लिखते चलिए। हर बार एक प्रश्न राजधानी से बनता है। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, ताइवान की ताइपेई, निकारागुआ का मानागुआ, मालदीव का माले मलाबू नहीं। अगला हमको बताना है कि इसमें से हमको मैचिंग कराना है। तो देखिए, खार्तूम किस नदी पर है? नील नदी। ब्राज़ाविले जेरे, रॉटरडम राइन, पेरिस सेन। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।